नमस्ते। हमारे डू यू नो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मल्टीपल फील्ड्स अपडेट डेल्यूज टास्क के बारे में बात करेंगे। ये एक पावरफुल स्टेटमेंट है जो एक ही बार में मल्टीपल फील्ड्स को अपडेट कर सकता है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए एक कैंडिडेट फॉर्म लेते हैं। जैसे ही हम कैंडिडेट नेम इंटर करेंगे और बैच सेलेक्ट करके फॉर्म सबमिट करेंगे, हमें इंटरव्यू टाइम, रिपोर्टिंग टाइम और इंटरव्यू रूम को अपडेट करना होगा। जनरली हम हर फील्ड के लिए अलग अलग अपडेट स्टेटमेंट लिखते हैं जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन अब हम मल्टीपल फील्ड्स अपडेट डेल्यूज टास्क का यूज़ करके एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल फील्ड्स अपडेट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले एडिट दिस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। फिर वर्क फ्लो सेक्शन में जाके कैंडिडेट फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हमें एक नया वर्क फ्लो बनाएंगे, लेकिन मैंने पहले से वर्क फ्लो लिखा हुआ है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ कि ये कैसे काम करेगा। मैंने ये सक्सेसफुल फॉर्म सबमिशन क्रिएट या एडिट पर ये वर्क फ्लो लिखा है। सबसे पहले मैंने रिकॉर्ड्स फेच किया है जो क्राइटेरिया के हिसाब से मैच करता है। फिर उन्हें फॉर ईच लूप में रखा है और मल्टीपल फील्ड्स अपडेट डेल्यूज टास्क का यूज़ करके एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल फील्ड्स अपडेट किया है। मैंने कैंडिडेट फॉर्म में बैच 1 सेलेक्ट होने पर रेलेवेंट रिकॉर्ड्स फेच किया है। फिर फॉर ईच में रखा है। मल्टीपल फील्ड्स अपडेट डेल्यूज टास्क का यूज़ किया है और वेरिएबल्स असाइन किया है। और बस यहाँ मैंने रिक्वायर्ड फील्ड्स अपडेट कर दिया है। पहले हमें हर फील्ड के लिए अलग अलग अपडेट स्टेटमेंट्स लिखना पड़ता था और पहले हर लाइन एक अलग स्टेटमेंट के रूप में काउंट होती थी। लेकिन मल्टीपल फील्ड्स अपडेट डेल्यूज टास्क का यूज़ करने से चाहे कितनी भी फील्ड्स अपडेट करते हैं, एक ही स्टेटमेंट माना जाता है। मैंने बैच 2 और बैच 3 के लिए भी इसी तरह सेटअप किया है। अब हम एक रिकॉर्ड सबमिट करके चेक करते हैं कि कौन से फील्ड्स अपडेट हुए हैं। मैं बैच 1 सेलेक्ट करके एक रिकॉर्ड सबमिट कर रही हूँ और ये देखिए, बैच 1 रिपोर्टिंग टाइम, इंटरव्यू रूम और इंटरव्यूअर अपडेट हो चुका है। एक इम्पॉर्टेंट बात, मल्टीपल फील्ड्स अपडेट डेल्यूज टास्क लोड ऑफ द फॉर्म और यूज़र इनपुट ऑफ द फॉर्म पे काम नहीं करेगा। ये सिर्फ वैलिडेशन और सक्सेसफुल फॉर्म सबमिशन के टाइम पे ही वर्क करेगा और ये फॉर्मूला फील्ड और नोट्स फील्ड के लिए सपोर्टेड नहीं है। तो आज हमने देखा कि मल्टीपल फील्ड्स अपडेट डेल्यूज टास्क कैसे काम करता है। अगर आप ज़ोहो क्रिएटर या इस सीरीज़ से जुड़े किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ट्यूटोरियल से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद।